महंत सुखराई नाथ कहीं ना कहीं पाखंडवाद के खिलाफ आए दिनों वीडियो बना रहा था। वो पाखंडवाद की पोल खोल रहा था। शायद यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और इसलिए उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो जमीन बेच रहे हैं। अब मैं एक कमी सबसे बड़ी ना तो पींदा बाबा दारू और ना पींदा सुल्फा गांजा भांग धतूरे ये और लाइक जिन पीण फिर एलिगेशन नहीं लगेंगे। भाई यहाँ पर जितने खड़े हो, जितने मठ मंदिरों में दान चंदा देते हो ना, उतना दान चंदा विद्यालय में देना शुरू कर दो। आने वाली पीढ़ी आप हरियाणा में पिछले लगभग एक महीने से बाबाओं को लेकर के खबर चल रही है। खूब ट्रेंड में बाबा इस वक्त चले हुए हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी खूब मसाला भर भर के मिल रहा है कि आज इस जगह बाबा तप रहा है, इस जगह बाबा को भगाया जा रहा है। पिछले लगभग एक महीने से जो हरियाणा के मुद्दे हैं उनकी बजाय सिर्फ बाबाओं को लेकर के ही खबरें वायरल हैं। एक तरफ बाबा सुखराई नाथ तो दूसरी तरफ अब एक नई बाबा निकली है कंचन नाथ, जो कि नाबालिग है और विवादों में भी है। विवाद तब ज्यादा गहरा गया जब फलों के और पैसों को लेकर के बात सामने आनी शुरू हो गई। बात जब गहराई गई, मामला जब ज्यादा गहरा गया जब पैसों का बैग लेकर के बाबा वहां से निकलते हैं। तो इसी के ऊपर आज का विश्लेषण रहेगा और विश्लेषण में मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं रहेगा कि किसी की धार्मिक आस्था पर मैं चोट करूं। यानी कि जिस तरीके से जो बातें चली हुई हैं नरवाना के आसपास में, क्योंकि ढाकल गांव में बैठी कंचन नाथ और दूसरी तरफ जो सुखराई नाथ था कोटखुर्द, वो उचाना के नज़दीक था, तो इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु नरवाना के यूट्यूबर्स और नरवाना की जनता उससे जुड़ी हुई है। तो इसलिए आज विश्लेषण इसलिए बनता है क्योंकि जिस तरीके से जो धार्मिक आस्था के नाम पर एक खिलवाड़ किया जा रहा है, भोली भाली महिलाओं को बहकाया जा रहा है, तो पत्रकार का एक दायित्व बनता है कि जो सच है, जो चल रहा है, क्योंकि हम एक माध्यम है और जो सही में चीज़ें चली हुई है, जो घटनाएं घटी है, उनके ऊपर हम बात करें। द इनसाइडर मीडिया की कोशिश रहती है कि सच जो पत्रकार का एक धर्म होता है वो निभाए और आपके सामने एक स्टिक खबरें लेकर के आए। तो करते हैं शुरू। मैं कुलदीप खंडेलवाल, आप देख रहे हैं द इनसाइडर मीडिया। बाबा सुखराई नाथ को लेकर के लगभग 15-20 दिन तो वाद विवाद चला। आखिरकार बाबा को डेरा छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ कंचन नाथ इस तपती दोपहरी में, गर्मी के मौसम में वो तपस्या करने बैठ जाती है और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी वीडियो इस कदर वायरल होती है कि यूट्यूबर्स सब कुछ छोड़ करके उस बाबा के पीछे लग जाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची तपस्या कर रही है। छोटी बच्ची तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बाबाओं का एक ज्ञान की बात होती है कि गृहस्थी को लेकर के जो बात होती है, अब वो गृहस्थी का अभी तक उसको कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से गृहस्थी होगी। अब उस मामले में तो वो बच्ची ही है और वो ज्ञान दे रही है कि गृहस्थी को त्यागो। जब एक नाबालिग बच्ची जिसने अभी तक दुनियादारी देखी ही नहीं, वो ज्ञान दे रही है और ज्ञान लेने वाले गृहस्थी के बड़े बड़े जो आदमी है, जो महिलाएं हैं, वहाँ पर माथा टेक रही हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। यानी कि जो तर्कशील लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन इस मामले में आखिर खामोश क्यों है, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से
इस मामले को लेकर के जो प्रशासन है उसको इस मामले में जागना चाहिए, क्योंकि आगे ये ट्रेंड चलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे हैं वो पैसे और रील्स की व्यूज के चक्कर में वो इस तरह की तपस्या, यानी कि जो धार्मिक आस्था है उसके साथ में खिलवाड़ होना शुरू हो जाएगा। अब इस मामले को अगर प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं हम भी पूछेंगे, लेकिन वो एक बात तो जरूर कहते नजर आएंगे कि इसमें शिकायत होनी चाहिए। खैर वो एक अलग पहलू है, लेकिन सवाल अब सुखराय नाथ के ऊपर भी खड़ा होता है। सुखराय नाथ एक डेरा का महंत है और उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जमीन बेची, लेकिन उसमें दूसरा पक्ष भी एक सामने आता है और उस पक्ष में बताया जाता है कि डेरा जो पीर के नाम से है और महंत है वो कहीं ना कहीं जो पाखंडवाद है उसके खिलाफ बोलते हैं। कुछ मैंने भी रिसर्च की, कुछ वीडियो मेरे सामने भी आए और मुझे उसका एक वीडियो बड़ा खास लगा, अच्छा लगा, और जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं जब पहली बार आया तो बाबाओं के पास बैठे थे तो कोई चाय का बड़ा कटोरा लेकर के आया, कोई सुल्फा की वो छोटी सी हुक्की होती है वो लेकर के आया, कोई गांजा लेकर के आया। तो इस तरीके से जो नशीली पदार्थ है वो मेरे पास लेकर के आए। मैंने सबको मना किया और मना करने के बाद उन्होंने क्या एक ही शब्द कहा, फिर तो क्या का मंत बाबा है जब ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। असल में बाबा की डेफिनेशन अलग है, लेकिन कुछ लोगों ने बाबाओं की डेफिनेशन एक अलग बना दी है। तो वो बाबा महंत सुखराय नाथ कहीं ना कहीं पाखंडवाद के खिलाफ आए दिनों वीडियो बना रहा था, वो पाखंडवाद की पोल खोल रहा था। शायद यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और इसलिए उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि वो जमीन बेच रहे हैं और एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया और उसको भगाने का पूरा दबाव बना करके उसको भगा दिया गया अंतिम में। तो यानी कि यहाँ दो बात खड़ी हो रही है कि एक जो पाखंड फैला रहा है और दूसरा जो पाखंडवाद के खिलाफ है। अब लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग क्यों पाखंडवाद के पीछे इतने लगे हुए हैं। अब यहाँ जो कंचन नाथ हैं उसके पीछे आस्था मान करके उसकी पूजा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और एक एक वो जैसे चढ़ावा चढ़ाते हैं 100 रुपये 500 रुपये, तो केला आम सेब इस तरीके से यानी कि बिजनेस की तरह उसको बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ बाबा सुखराय नाथ है जो कि पाखंडवाद के खिलाफ जिस तरीके से लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं आज के दौर में एक ये मान के चलिए कि वो जो पहले स्वामी दयानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे, वो पाखंडवाद के खिलाफ उस समय में बोल रहे थे जब जरूरत थी। तो इसी प्रकार अब एक जरूरत थी, क्योंकि आर्य समाज से तो अब ये कुछ बनता नहीं है। आर्य समाज आज सिर्फ प्रॉपर्टी के विवादों में डूब करके रह गया है। आज उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस पाखंडवाद के खिलाफ खड़ा होने की, लेकिन आर्य समाज स्वामी दयानंद के नैतिक मूल्यों को भुला करके वो सिर्फ अपनी निजी स्वार्थी जिंदगी में ही हाल व्यस्त है। स्वामी अग्निवेश अक्सर पाखंडवाद के खिलाफ बोलते थे, उनके ऊपर हमले भी हुए, वो फिर भी डरे नहीं, झुके नहीं। अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब आर्य समाज में अग्निवेश जैसा कोई महात्मा संत आ भी नहीं रहा है। एक सुखराय नाथ डेरा से एक आवाज़ आई थी जो पाखंडवाद के खिलाफ आई थी, उस आवाज़ को भी ग्रामीणों ने दबा दी है। उन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, जिस तरीके से उनका चरित्र हनन हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर वो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सिद्ध हो जाते हैं तो ठीक है, कार्रवाई कीजिए। अगर सिद्ध नहीं होते हैं, सोशल मीडिया से जिन भी महिलाओं ने, जिन पुरुषों ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उनको सलाखों के पीछे भी भेजने का काम सरकार को करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा संवेदनशील मामला है। एक बाबा के ऊपर आरोप लगे हैं, अगर बाबा वहाँ पर सही है तो बड़ा गलत हुआ है ये।
आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ द इनसाइडर मीडिया के साथ। अभी चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर लें। दे इजाजत, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।